नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग ग्राइंडर एवं ग्राइंडिंग व्हील के बारे में मैं आपको आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ग्राइंडिंग व्हील, इंट्रोडक्शन अबाउट ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का परिचय, ग्राइंडिंग व्हील इंडस्ट्रीज में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ग्राइंडिंग व्हील के कारण जो भी इंडस्ट्री के अंदर क्रांति आई है, बहुत सारी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा किस तरह से घिसा जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। सेकंड, नंबर 2, एब्रेसिव के प्रकार। एब्रेसिव क्या है? ग्राइंडिंग व्हील को लोग आज भी ये समझते हैं कि एक पत्थर का बना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एब्रेसिव से बनाए जाते हैं। तो एब्रेसिव के बारे में हम जानेंगे। नंबर 3, बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड का परिचय। नंबर 4, ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग। ग्राइंडिंग व्हील आप मार्केट से परचेज करने जाते हैं तो ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर एक मार्किंग होती है, डिकोडिंग होती है, जिस पर कि कंपनी का नाम लिखा होता है, बॉन्ड के बारे में लिखा होता है, ग्रेन साइज लिखा होता है, अन्य और तरह की कई जानकारी ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर मार्किंग की होती है। तो उसके बारे में हम जानेंगे ग्राइंडिंग व्हील पर कौन कौन सी चीज़ें अंकित होती हैं जिसे हम मार्किंग कहते हैं। नंबर 5 है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग क्या है? यानी कि ग्राइंडिंग व्हील कई बार काम करना बंद कर देता है तो उसे ग्लेजिंग कहते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस विषय में जानेंगे। ग्राइंडिंग व्हील यह एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसमें असंख्य छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील को भी एक कटिंग टूल की श्रेणी में से लिखा रखा जाता है, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील जो है वो उसके द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में, या फिर कहिए कि पार्ट्स के रूप में भी हम काट सकते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बड़े बड़े ग्राइंडर व्हील लगे होते हैं जिसमें कि विभिन्न प्रकार के कटिंग की जाती है, पीसीज के रूप में भी की जाती है, या फिर छोटे बड़े पीस काटे जाते हैं। और ख़ास तौर से जो सीएनसी मशीनें होती हैं जिन पर कि बड़े बड़े काम किए जाते हैं, तो उसमें भी ग्राइंडिंग व्हील का यूज़ करते हैं, जिनके द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटा जाता है। इसे ग्राइंडिंग मशीन पर फिट करके प्रयोग किया जाता है। सभी कटिंग टूल की धार तेज करने के लिए ग्राइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। जितने भी कटिंग टूल होते हैं, लेथ मशीन का कटिंग टूल हुआ, चाहे वो ड्रिल बिट हुआ इंडस्ट्रीज़ के अंदर, या फिर अन्य छेनी हुई, या फिर बहुत सारे ऐसे कटिंग टूल्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं जिनकी धार बार बार हमें बनानी पड़ती है, घिस जाती है। तो उन सब का जो काम आता है तो ग्राइंडिंग व्हील आता है। तो जानते हैं ग्राइंडिंग व्हील की शेप या ग्राइंडिंग व्हील के प्रकार। जैसे फर्स्ट पे है कि ग्राइंडिंग व्हील, इसके द्वारा धातु को पार्टों के रूप में काटते हैं, जहाँ पर फैब्रिकेशन कार्य के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 4 इंच से लेकर के ये 12 इंच या उससे बड़े भी साइज़ में उपलब्ध होते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर सरिया फैक्ट्री होती हैं, या फिर बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं जहाँ पर कि सीट्स, या फिर कहा जाए कि एंगल आयरन है, या फिर टी आयरन है, अन्य जो उत्पाद होते हैं उनको पीसीज के रूप में काटने के लिए ग्राइंडर का यूज़ किया जाता है। सेकंड पर है, ये जो व्हील आपको दिखाई दे रहा है, इसका यूज़ ज़्यादातर मकानों में मिस्त्रियाँ करते हैं, जहाँ पर कि पत्थर या टाइल्स वगैरह काटी जाती हैं, तो वहाँ पर इसका यूटिलाइज किया जाता है। इसके जो ये चमकीला पदार्थ हो, फेस है, इस पर बहुत सारे कटिंग एज होते हैं जो मेटल्स को काटते हैं। नंबर 3 और नंबर 4, इन ग्राइंडिंग व्हीलों का प्रयोग शाइनिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है। दूध इंडस्ट्रीज़ है, या फिर एसएस का जहाँ फूड प्लांट होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी पाइपलाइंस होती हैं जो कि एसएस की होती हैं, या फिर एल्युमिनियम वगैरह की होती है। तो इन सब का यूज़ उनकी शाइनिंग के लिए और उनकी साफ़ सफाई के लिए किया जाता है। अन्य जो ग्राइंडिंग व्हील हैं, जैसे कि ये वाला ग्राइंडिंग व्हील, तो इसका प्रयोग लकड़ी के कारखानों में किया जाता है। छोटे बड़ी लकड़ियों को पीसीस के रूप में काटने के लिए जो इसके टीथ जो होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा गैप होता है, इनके द्वारा किसी मेटल को नहीं काट सकते, केवल लकड़ी को ही काट सकते हैं। लास्ट, इस तरह के ग्राइंडिंग व्हील्स के द्वारा जो वेल्डिंग शॉप्स होती हैं, तो उनमें वेल्डिंग की सफाई के लिए, या फिर जहाँ पर रस्ट वगैरह लगा होता है, जंग वगैरह लगी होती है, तो उनकी साफ़ सफाई के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एब्रेसिव,
चलिए जानते हैं हम एब्रेसिव के बारे में। एब्रेसिव क्या होता है? यह एक बहुत ही हार्ड और चमड़ा पदार्थ होता है जिसे तोड़ने पर छोटे छोटे तेज धार वाले टुकड़ों में बंटता है। यानी कि एब्रेसिव जो ग्राइंडिंग व्हील बनते हैं वो एब्रेसिव के बनते हैं। सबसे पहले जो एब्रेसिव होते हैं बड़ी बड़ी सिल्लियों के रूप में या फिर जो हमें प्राकृतिक से रूप से मिलते हैं तो वो छोटे बड़े होते हैं, फिर उनको हम क्रैश करते हैं, तोड़ते हैं। तो उनमें के जो कण होते हैं वो छोटे छोटे कण, बारीक कणों में उनको डिवाइडेशन कर दिया जाता है, बांट लिया जाता है। वो तेज कण तेज धार वाले होते हैं। इन तेज धार वाले टुकड़ों को एब्रेसिव कण कहते हैं। यही कण ग्राइंडर व्हील में कटिंग एज का काम करते हैं। पृथ्वी में प्रकृति के रूप में जो एब्रेसिव पाए जाते हैं, यानी कि जो नेचुरल एब्रेसिव हमें मिलते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक एब्रेसिव कहते हैं। इन्हें प्रकृति एब्रेसिव कहते हैं। इनके कण एक समान नहीं होते तथा इनमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं जिन्हें दूर करना बहुत कठिन होता है। इसलिए ऐसे एब्रेसिव से बने व्हील बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं, जैसे एमरी, कोरंडम, सैंडस्टोन और हीरा इत्यादि। कुछ ऐसे एब्रेसिव होते हैं जो हमें इंडस्ट्री से मतलब कि प्रकृति से उपलब्ध होते हैं, जिनमें से कोरंडम है, सैंडस्टोन है या फिर एमरी है। इन सब में बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। इनके साथ में जो भी चीज़ खनिज होती है जो प्रकृति से नेचुरली खदानों से भी निकाली जाती है, तो उनमें मिट्टी भी होती है या फिर अन्य मेटल्स भी होते हैं, कंकड़ वगैरह होते हैं। तो इनमें साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है और ये महंगे भी होती हैं, इसलिए इनका यूज़ बहुत कम किया जाता है। इसमें हीरा सबसे अच्छा एब्रेसिव है। आप जानते हैं कि हीरे के द्वारा किसी कठोर धातु या फिर सबसे ज़्यादा इसको कठोर माना गया है, इस कठोर धातु को इससे आसानी से काटा जा सकता है। तो हीरा सबसे ज़्यादा महंगा भी होने के कारण इसका इंडस्ट्री में बहुत कम यूज़ किया जाता है। कृत्रिम एब्रेसिव। कृत्रिम एब्रेसिव ऐसे एब्रेसिव जो हम बनाते हैं उन्हें कृत्रिम एब्रेसिव कहते हैं। यह बनावटी एब्रेसिव है। इसे इलेक्ट्रिक फर्नेस में तैयार किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाने के लिए बॉक्साइट नामक खनिज का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ओपन टाइप इलेक्ट्रिक फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव जो होता है उसको बनाने के लिए एक ओपन टाइप फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है। इलेक्ट्रिक फर्नेस यानी कि जो विद्युत भट्टियाँ, उनके अंदर इस मटेरियल को डाला जाता है। जो रॉ मटेरियल हमें उपलब्ध होता है उसको डालते हैं। इसके लिए बॉक्साइट को और लोहे के बुरादे के साथ मिलाकर रखा जाता है। जो फर्नेस होती है, बॉक्साइट और लोहे का जो बुरादा होता है, दोनों को मिक्स कर करके तब भट्टी में डाला जाता है। इनके ऊपर ग्रेफाइट रखकर इलेक्ट्रोड द्वारा बॉक्साइट को पिघलाया जाता है। इन दोनों का मिश्रण हो जाता है तो उसके बाद में ग्रेफाइट को ऊपर से डाल दिया जाता है। तब उसके बाद में उसमें से विद्युत गुजारी जाती है, यानी कि उसके जो अंदर जो एलिमेंट्स लगे होते हैं वो गर्म होते हैं और गर्म होने के बाद में तो एल्युमिनियम बॉक्साइट प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से जो एल्युमिनियम बॉक्साइट हमें प्राप्त होता है वो एक तरह से सिल्लियाँ होती हैं, छोटे बड़े साइज होते हैं, पत्थर के कंकड़ की तरह समझेगी, जैसे कि कोई छोटा है या फिर बड़ा है। इस तरह की सिल्लियाँ हमें वो प्राप्त होती हैं, जो ठंडा होने पर बहुत कठोर और टफ होता है। जब उसको हम ठंडा कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, साथ में टफ भी होता है। इसे हैमर द्वारा, रोलर द्वारा क्रैश किया जाता है। बड़ी बड़ी मशीनों में इस तरह के एब्रेसियों को फिर दोबारा से उनको सिल्लियाँ जो होती हैं उनको हैमरिंग करते हैं, तोड़ा जाता है। और विभिन्न प्रकार के रोलर्स होते हैं, उनके बीच में से उसको गुजारा जाता है। तत्पश्चात उनको क्रैश करते हैं। बड़ी बड़ी माइंस जो होती हैं, जो मशीन होती है, माइंस मशीनें होती हैं, उनके द्वारा इनको क्रैश करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। इसका रंग नीला या लाल भूरा होता है। आपने प्राय देखा होगा कि जो ज़्यादातर ग्राइंडिंग व्हील है वो नीले होते हैं या फिर लाल भूरे हो सकते हैं। तो इसीलिए होता है कि ताकि उनका जो एब्रेसिव जो होता है, जो हमें एब्रेसिव प्राप्त होता है, वो भी नीला या फिर भूरा लाल प्राप्त होता है। इस एब्रेसिव का नाम अलग अलग कंपनियों द्वारा अलग अलग दिया जाता है, जैसे एलॉक्साइट,
बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो उनका नाम अलग अलग नाम तरह से उनको देती हैं। इस एब्रेसिव का प्रयोग हाई टेंसिल स्ट्रेंथ वाले पदार्थों को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। हाई टेंसिल्स के जैसे कि बहुत सारे आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्री के अंदर बड़े बड़े ट्रक वगैरह होते हैं या फिर बसेस होती हैं, उनकी जो क्रैंक शाफ्ट होती है, जो अलाय मेटल या फिर हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती हैं, या कटिंग टूल्स होते हैं बड़े बड़े, तो उन सब की जो ग्राइंडिंग की जाती है वो इस तरह के एब्रेसिव से ही की जाती है, जैसे अलाय स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, या कहें कि माइल्ड स्टील। इस एब्रेसिव को अंग्रेजी की ए अक्षर से दर्शाया जाता है, जो दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर एल्युमिनियम ऑक्साइड और नंबर सेकंड है वाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। एब्रेसिव के प्रकार। प्राकृतिक एब्रेसिव, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो एब्रेसिव पाए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक एब्रेसिव कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए एब्रेसिव ग्रेन का प्रयोग किया जाता है। ग्रेन का मतलब होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कण। ग्रेन के लिए चाहे उसको ग्रेट कह लीजिए। जब एब्रेसिव की सिल्लियाँ भट्टी में तैयार होती हैं तो उन्हें हैमर द्वारा या रोलर द्वारा क्रश किया जाता है, जिससे एब्रेसिव कण छोटे छोटे या बड़े साइज के टूटते हैं। इनके बाद इन कणों को साइज का रूप दिया जाता है, जिसे ग्रेन या ग्रेट साइज निर्धारण कहते हैं। जब हमें रॉ मेटेरियल प्राप्त हो जाता है तो उनको जब निर्धारित करते हैं तो उसको ग्रेन कह सकते हैं या फिर हम ग्रेट भी कह सकते हैं। इसमें क्रैश किए गए कणों को छलनी द्वारा छाना जाता है। इन छलनियों में प्रति वर्ग इंच सुरागों की संख्या निर्धारित होती है, जो कि 10 से लेकर के 600 तक हो सकती है। सबसे पहले 10 सुराग वाली छलनी में कणों को छाना जाता है। जो क्रैश करने के बाद में जो एब्रेसिव कण हमें प्राप्त होते हैं तो उनमें क्या होता है कि प्रति वर्ग इंच सुरागों की संख्या होती है अलग अलग छल्लियों में, जैसे कि 10, किसी में 10 है या किसी में 12 है या किसी में 14 हो सकती है। जो कण 10 नंबर से निकलकर 12 नंबर सुराग वाली छलनी में रुक जाते हैं, सर्वप्रथम सबसे कम छिद्र वाली जो छलनी होती है वो 10 नंबर की होती है। जो कण 10 नंबर में से छन जाते हैं और फिर 12 नंबर पे जाकर रुक जाते हैं तो उनको हम 10 नंबर का साइज दिया जाता है। और जो कण 12 नंबर से निकल करके 14 नंबर पर रुक जाते हैं तो उन्हें हम 12 नंबर का साइज उसको दिया जाता है। इसी प्रकार जो कण 150 सुराग प्रति वर्ग इंच वाली छलनी से गिरकर 180 नंबर वाली छलनी में रुक जाते हैं, उनका साइज 150 नंबर होगा। इस प्रकार एब्रेसिव कणों का साइज 10 से लेकर के 600 नंबर तक निर्धारित होता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि हमें जो कण साइज मिलते हैं, एब्रेसिव साइज मिलते हैं, तो उसी पे डिपेंड करती है कि भी कितना मटेरियल वो ग्राइंडर काटेगा या नहीं काटेगा। जितने कम महीन कण होंगे, बारीक कण होंगे, तो वो मटेरियल कम काटता है और फिनिशिंग उसकी ज़्यादा होती है। और जिसके एब्रेसिव के कण मोटे होते हैं तो मटेरियल तो ज़्यादा काटता है वही ग्राइंडर, लेकिन उसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत कम होती है। 10 नंबर के सबसे मोटी साइज के होते हैं और 600 नंबर के आटे के साइज के होते हैं, उसे हम फ्लोर साइज कहते हैं। सबसे जो बारीक कण होते हैं वो 600 नंबर के होते हैं, जिन्हें हम फ्लोर साइज कहते हैं। अब जानते हैं बॉन्ड। बॉन्ड और उसके प्रकार। लास्ट में आपने जाना था कि एब्रेसिव कण तो हमें मिल जाते हैं, इस तरह से हम उनको रिफाइन कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन कण से ही ग्राइंडिंग व्हील नहीं बना सकते।
उन कणों को पकड़ने के लिए, यानी कि मजबूती से उन कणों को पकड़ सके, ऐसी हमें कोई संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो होती है बॉन्ड। ग्राइंडर व्हील में एब्रेसिव कणों को मजबूती के साथ पकड़ने के लिए और व्हील को आकृति देने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड अर्थात कहा जाए साधारण आम भाषा में एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जो बॉन्ड एब्रेसिव को मजबूती से पकड़ता है। यानी कि जो मिक्सर होते हैं उसमें एब्रेसिव और बॉन्ड को एक निश्चित रेशियो में डाल करके तब उन्हें सांचों में ढाला जाता है। जो ग्राइंडिंग व्हील हम बनाते हैं उसी के सांचों में उनको ढाला जाता है जिस तरह की हमें शेप चाहिए होती है। एक अच्छी प्रकार का बॉन्ड वही होता है जो ग्राइंडिंग करते समय पैदा हुई गर्मी में भी कणों को जब तक पकड़े रहता है जब तक वह बिल्कुल कटाई योग्य नहीं रह जाते। अर्थात एक कण का ये नहीं है कि बहुत जल्दी से वो कणों को छोड़ दे या फिर ग्राइंडिंग व्हील अपने आप से जलने लग जाता है, गर्म होते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कभी भी मेटल को ग्राइंड करते हैं, मेटल पे घर्षण होता है तो दूसरी चीज़ें भी गर्म हो जाती हैं, चाहे वो कटिंग टूल हो चाहे वो ग्राइंडिंग व्हील हो। तो वहाँ इस बात का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि ऐसा बॉन्ड ना हो वो अति जल्दी से कणों को छोड़ दे। अब है बॉन्ड के प्रकार। यदि जानते हैं कि बॉन्ड कौन कौन से प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वेट्रीफाइड बॉन्ड, नंबर 2 सिलिकेट बॉन्ड, नंबर 3 सेलेक बॉन्ड, नंबर 4 रबर बॉन्ड, नंबर 5 बेकेलाइट बॉन्ड और नंबर 6 मेटेलिक बॉन्ड। ग्राइंडिंग व्हील की ग्रेड और स्ट्रक्चर। ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड क्या है और उसके स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है कि एक कण से दूसरे कण के बीच की दूरी कितनी होती है। किसी में स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है। उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि वो कटिंग पर उसका फ़र्क पड़ेगा। ग्राइंडर व्हील के ग्रेड का अर्थ है कि बॉन्ड एब्रेसिव कणों को कितनी मजबूती से पकड़ता है। अर्थात व्हील की कठोरता बॉन्ड की मात्रा पर निर्भर करती है। जिस बॉन्ड के द्वारा व्हील एब्रेसिव कणों को बहुत देर तक पकड़े रखता है या जल्दी अलग होने देता है उसे हार्ड ग्रेड का व्हील कहते हैं। और जो बॉन्ड कणों को जल्दी छोड़ देता है इसे सॉफ्ट ग्रेड कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी के अक्षर ए से लेकर के जेड तक डिनोट किया जाता है। आगे आप जानेंगे कि डिनोटिंग हम किस तरह से करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर ए से लेकर के वो जेड तक की डिनोटिंग इसके द्वारा की जाती है। ग्राइंडिंग व्हील के प्रकार। प्राय इंडस्ट्री में बहुत तरह की ग्राइंडिंग व्हील यूज़ किए जाते हैं छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर। स्ट्रीट व्हील जो बिल्कुल सीधा व्हील होता है, जो कि ग्राइंडिंग व्हील पेडेस्टल ग्राइंडर पर आपने देखा होगा कि उसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है स्ट्रीट व्हील का। सिलेंड्रिकल व्हील, टिपार्ड व्हील, स्ट्रेट कप व्हील। ग्राइंडर व्हील का चयन। यदि आपसे कहा जाए कि भी हमें ग्राइंडिंग करने के लिए मार्केट से ग्राइंडिंग व्हील खरीदना है तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता होगी कि हमें ग्राइंडिंग व्हील किसके लिए चाहिए, कैसी धातु है। तो जानते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील की जाने वाली धातु का प्रकार किस तरह की हमें उस पर उसका यूज़ करना, माइल्ड स्टील है या फिर एल्युमिनियम है, कॉपर है, तांबा है या फिर हाई कार्बन स्टील है, हाई स्पीड स्टील है। का चुनाव करते समय किस प्रकार की धातु का ग्राइंड करना है उसका पता लगाने पर ग्राइंडर व्हील का चुनाव करना चाहिए। हमें ये पता लगा लेना चाहिए पहले कि भाई मेटल जो है कितना हार्ड या फिर कितना सॉफ्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करना चाहिए। जिसकी निम्न बातों का ध्यान रखना अनिवार्य होता है। हाई टेंसिल स्ट्रेंथ वाली धातु के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का व्हील चुनना चाहिए। जो हाई टेंसिल होते हैं जैसे कि जो हाई कार्बन स्टील है या हाई स्पीड स्टील है, इन सब धातुओं जो होती हैं इनके लिए हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड वाले व्हील का चुनाव ही करना चाहिए। अब एक ग्रेन साइज क्या होता है।
इसका प्रभाव फिनिशिंग पर पड़ता है। यदि धातु कम काटनी है और अच्छी फिनिशिंग के लिए फाइन और बहुत फाइन या फ्लोर साइज के ग्रेन का व्हील होना चाहिए। ग्रेन साइज का मतलब है कि जो एब्रेसिव के जो कण हैं जितने वो बारीक होंगे, जैसे कि पूर्व में आपके लिए बता दिया हेडिंग में ही कि भी जितने ज़्यादा बारीक होते हैं कण, उनकी फिनिशिंग तो ज़्यादा होती है लेकिन उनकी जो लोहे काटने की जो क्षमता होती है बहुत कम होती है। और जिनके ग्रेन साइज मोटा होता है, जो एब्रेसिव मोटे होते हैं, तो उनके द्वारा ज़्यादा मटेरियल काटा जाता है लेकिन फिनिशिंग बहुत कम होती है। जबकि रफ काम और ज़्यादा कटाई के लिए कोर्स मीडियम ग्रेन साइज का व्हील होना चाहिए। जहाँ पर हमें ज़्यादा मटेरियल काटना है तो वहाँ पर कोर्स या फिर मीडियम ग्रेन का साइज, दोनों में से हम किसी को भी चूज कर सकते हैं। आगे है ग्रेड। कठोर धातुओं के लिए नरम ग्रेड का व्हील और नरम धातुओं के लिए हार्ड ग्रेड का व्हील का चुनाव करना चाहिए। स्ट्रक्चर। कठोर धातुओं और अच्छी फिनिशिंग के लिए डेंस स्ट्रक्चर्स का व्हील और नरम धातुओं के लिए तथा ज़्यादा कटाई के लिए ओपन स्ट्रक्चर का व्हील प्रयोग करना चाहिए। स्ट्रक्चर का जैसे कि आपको पूर्व बता दें कि स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील है उनके अंदर एक कण से दूसरे कण के बीच की जो दूरी है वो स्ट्रक्चर कहलाती है। यानी कि बिल्कुल नज़दीक नज़दीक कण होंगे तो उसके द्वारा फिनिशिंग तो अच्छी आएगी, स्ट्रक्चर उसका ज़्यादा सॉफ्ट होगा। और यदि कण ज़्यादा गैप में है तो उससे मटेरियल ज़्यादा काट सकते हैं। बॉन्ड। आम प्रयोग और ज़्यादा कटाई के लिए वेट्रीफाइड बॉन्ड का यूज़ किया जाता है, जिसे हम वी सिंबल से डिनोट करते हैं। आपने प्राय देखा होगा कि जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी फीस पर वी या फिर एस या फिर ई फिर या आर इस तरह का उसमें डिकोडिंग होती है। जहाँ पर वी प्रदर्शित होता है वहाँ पर वो समझा जाता है कि वेट्रीफाइड बॉन्ड से बना हुआ है। टूल ग्राइंडिंग व संगमरमर की ग्राइंडिंग के लिए सिलिकेट बॉन्ड यानी कि एस, सिलिकेट बॉन्ड को एस से डिनोट करते हैं। एस उसकी मार्किंग है, जहाँ पर एस लिखा होता है तो उससे हमें समझ आना चाहिए कि उसमें वो ग्राइंडिंग भी सिलिकेट बॉन्ड का बना हुआ है। नंबर थर्ड, उच्च फिनिशिंग के लिए सेलेक बॉन्ड जो कि ई से डिनोट होता है और रबर बॉन्ड व्हील जो कि आर से डिनोट होता है। आगे है काटे जाने वाले पदार्थ की मात्रा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि हमें कितनी मात्रा में मटेरियल को काटना है, रफ काम के लिए काटना है या फिर फिनिशिंग के लिए काटना है। जिस तरह की इंडस्ट्रीज़ में कभी जहाँ पर कि ज़्यादा मटेरियल काटते हैं तो वहाँ पर हमें कोर्स या मीडियम इस तरह के एब्रेसिव चाहिए होते हैं। ग्राइंडर व्हील का चुनाव करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि धातु की मात्रा कितनी काटनी है। यदि ज़्यादा धातु काटनी है तो रफ व कोर्स मीडियम ग्रेन के व्हील, और कम धातु काटनी है तो फाइन फ्लोर ग्रेन के व्हील और डेंस स्ट्रक्चर के होने चाहिए। लोडिंग ऑफ व्हील। ग्राइंडिंग करते समय जब धातु के कण व्हील में फंस जाते हैं, प्राय कभी कभी देखा जाता है कि जब मशीन पर सेंट्रल ग्राइंडर ड्रिल मशीन ग्राइंडर मशीन होती है तो उसमें उसके जो ग्राइंडर होता है तो उसमें कण फंस जाते हैं। जिस तरह से फाइलिंग में कण फंस जाते हैं उससे हम उसी तरह से ग्राइंडर की कटिंग एजों में भी कण फंस जाते हैं, तो उस समय ग्राइंडर अपना काम करना बंद कर देता है और वो फिसलने लग जाता है या फिर उसमें क्या है कि आवाज़ भी आने लग जाती है और व्हील धातु काटना बंद कर देता है, तो उसे लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं। इस प्रकार का व्हील ग्राइंडिंग करने पर ज़्यादा गर्मी या ताप उत्पन्न करता है। ज़्यादातर ये दोष व्हील पर नरम धातु ग्राइंड करने से आता है। इस दोष को व्हील ड्रेसर द्वारा ड्रेसिंग करके दूर किया जाता है। इस तरह के जो दोष आ जाते हैं तो उसमें फिर एक होता है व्हील ड्रेसर।
जो कि स्टार टाइप में हो सकता है या फिर डायमंड पॉइंट व्हील ड्रेसर भी हो सकता है। तो इन सब से उनको दूर कर सकते हैं, दूर किया जा सकता है। ग्लेजिंग ऑफ व्हील, जब ग्राइंडर व्हील बहुत ही हार्ड ग्रेड का होता है, अर्थात जब बॉन्ड घिसे हुए एब्रेसिव कणों को भी नहीं छोड़ता, तो उस समय व्हील का फेस शीशे की तरह चमकदार हो जाता है और कटिंग करना बंद कर देता है, और जॉब पर दबाव देने से उस पर चलने के निशान आने लगते हैं। तो उसे ग्लेजिंग ऑफ व्हील कहते हैं। जिस तरह की फिगर में दिख रहा है कि ये ग्लेजिंग ऑफ व्हील, आप यहाँ देखिए शाइनिंग दे रहा है ग्राइंडिंग व्हील जो है, इसमें क्या है कि इसके जो कण हैं जो घिस जाते हैं उनको बॉन्ड छोड़ता नहीं है, वो शीशे की माफिक चमकने लग जाते हैं। तो इससे बार बार इसके यूज़ करते हैं, किसी मशीन पर इसका हम ग्राइंडिंग करते हैं तो वो कटिंग नहीं करता है, और उसका और ज़्यादा दबाव देते हैं तो उस पर निशान आने लग जाते हैं, स्क्रैच आने लग जाते हैं, यानी कि जब इसमें कण ही नहीं होंगे काटने वाले, घिस जाते हैं। तो इस कारण ये होता है। इस दोष को भी दूर करने के लिए व्हील ड्रेसर का यूज़ किया जाता है। व्हील ड्रेसर द्वारा ग्राइंडिंग व्हील पर ड्रेसिंग कर देते हैं, यानी कि पुनः नए कण निकल आते हैं और दोबारा से वो कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्राइंडर व्हील के फेस को ठीक करने तथा उसमें नए एब्रेसिव कण निकालने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं ड्रेसर। ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मैकेनिकल ड्रेसर। इसमें तेज नुकीली स्टील डिस्क या घूमने वाले कटर होते हैं जो पतली डिस्कों से पृथक हुए स्पैंडल पर बंधे होते हैं। ये अलग अलग साइजों में मिलते हैं। इसको स्टार टाइप ड्रेसर भी कह सकते हैं। प्रेसिजन टाइप ड्रेसर, इनमें रोज ड्रेसर आता है। इसके द्वारा ड्रेस की व्हील की सतह एक समान होती है, यानी कि इस ड्रेसर के द्वारा जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो उसकी एक समान जो सतह आती है अच्छी होती है। डायमंड ड्रेसर, ये बहुत अच्छा ड्रेसर है। इसमें डायमंड टिप लगी होती है, ये बहुत महंगा होता है। इस तरह का ड्रेसर का यूज़ ज़्यादातर जहाँ फाइन वर्क करने के लिए यूज़ होता है, और ये महंगा होने पर वजह से इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, यानी कि ग्राइंडिंग व्हील को बैलेंस करना। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब ग्राइंडिंग व्हील बनाए जाते हैं तो वहाँ पर वो ग्राइंडिंग व्हील जब भट्टी में पकते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या फिर वो बैलेंसिंग नहीं होते, एक तरफ आड़े तिरछे हो जाते हैं, तो उन सबको बैलेंसिंग किया जाता है। यदि हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो उसके बहुत सारे दोष हैं। उसकी जो सतह होगी वो भी ग्राइंडिंग जब हम करेंगे तो सतह प्रॉपर ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। जब ग्राइंडिंग व्हील का उत्पादन किया जाता है तो व्हील का भार किसी स्थान पर कम और किसी स्थान पर अधिक हो जाता है। यदि ऐसे व्हील को मशीन पर फिट कर देंगे तो वह मशीन के बेयरिंग को खराब कर सकता है, जिससे मशीन ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त जो ग्राइंडिंग की जाएगी वह घटिया किस्म की होगी, इसलिए व्हील को बैलेंस करना अति आवश्यक होता है। छोटे साइज के व्हील को बैलेंस करने के लिए कुछ खांचे काटे दिए जाते हैं, और जिधर भार कम होता है उधर वाले खांचे में लेड को पिघलाकर भर दिया जाता है, जिससे व्हील बैलेंस हो जाता है। स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग, ग्राइंडिंग व्हील पर उसके विवरण के अनुसार कुछ नंबरों और अक्षरों में प्रतीक लिखे होते हैं। यानी कि आप मार्केट में जाएंगे, नया नया ग्राइंडिंग व्हील जब हम परचेज करते हैं तो उसके फेस पर कुछ डिकोडिंग होती है जो कि कहलाती है ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग। उसी से हमें पता लगता है कि इस ग्राइंडिंग व्हील में किस तरह का ग्रेन साइज है, कौन सा एब्रेसिव यूज़ किया गया है, क्या कंपनी का नाम है, ये हार्ड है या सॉफ्ट है, जिससे उनको पढ़कर व्हील का पूर्ण विवरण ज्ञात किया जा सकता है। ग्राइंडिंग व्हील पर लिखी इन प्रतीकों को ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग कहते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार, यानी कि BIS
स्टैंडर्ड के अनुसार यह प्रत्येक व्हील का पूर्ण विवरण प्रकट करते हैं, जैसे कंपनी के द्वारा दिए गए एब्रेसिव का नाम, कौन सा एब्रेसिव है उसमें, उसका भी इसमें डिकोडिंग होती है। एब्रेसिव का प्रकार, ग्रेन साइज, बॉन्ड का प्रकार। आइए जानते हैं स्टैंडर्ड ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग। ग्राइंडिंग व्हील पर इस तरह से डिकोडिंग की हुई थी, जैसे 51 A 36 L 5 V 23। तो 51 यानी कि सर्वप्रथम 51 क्या है, यह है मैन्युफैक्चरर्स सिंबल्स इंडिकेटिंग एक्स्ट्रा काइंड ऑफ द एब्रेसिव यूज ऑफ ऑप्शनल। ऑप्शनली होता है ये एब्रेसिव टाइप, कौन सा एब्रेसिव इसमें यूज़ किया गया, जैसे यहाँ पर ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ए जो प्रतीक है जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था कि ए जहाँ पर डिकोडिंग होती है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, जहाँ पर सी डिकोडिंग होगी तो यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड होगा। सेकंड है 36, ये होता है ग्रेन साइज। ग्रेन साइज कोर्स, मीडियम या फाइन या फिर वेरी फाइन, यानी कि जो उसके कण, आपने जाना था कि हम एब्रेसिव को छलनियों में छानते हैं, तो जो 36 नंबर के कण जो कि 34 नंबर की छलनी से रुक जाते हैं तो उन्हें हम 36 नंबर कण कहा जाता है। तो ये 36 नंबर यहाँ डिकोडिंग हो सकती है, ये 10 से लेकर के 600 नंबर तक की हो सकती है। 150 है, 500 है, 220 है, 240 है, 280 है, 320 ग्रेन साइज या ग्रेड साइज इसको कहा जा सकता है। तो इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल वह ग्राइंडर कितना काटेगा, कम या अधिक। एल ग्रेड, इसी से मालूम पड़ता है कि सॉफ्ट है या फिर मीडियम है या फिर ये हार्ड है। ये ए से लेकर के जेड तक की एक सीरीज होती है जो कि 3 भागों में डिवाइड करते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। 5, ये डायनेस्टी ओपन, यानी कि डायनेस्टी ओपन का मतलब होता है कि एक नंबर दिया जाता है कि इसमें एब्रेसिव कितनी दूरी पर है, एक कण से दूसरे कण की जो दूरी है वो कितनी है। तो 1 2 3 से लेकर के ही 15 या फिर उससे अधिक भी हो सकते हैं। बॉन्ड टाइप, आपने पढ़ा था कि 5 से 6 प्रकार के बॉन्ड के बारे में। वेट्रीफाइड बॉन्ड है, सिलिकेट बॉन्ड है, रबर बॉन्ड है या फिर रेजोनाइट बॉन्ड है, सिलिकेट या ऑक्साइड बॉन्ड है। तो जैसे कि यहाँ वी प्रदर्शित हो रहा है तो ये है वी वेट्रीफाइड बॉन्ड। यदि यहाँ पर एस प्रदर्शित होता तो ये होता सिलिकेट बॉन्ड, आर प्रदर्शित होता तो यहाँ पर होता रबर बॉन्ड। अब है सुरक्षा एवं सावधानियां। ग्राइंडिंग करते समय कौन कौन सी सुरक्षा और सावधानियां हमें अपनानी चाहिए, ये जानना आवश्यक होता है। कभी भी ग्राइंडिंग व्हील के ठीक सामने हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह से करेंगे तो ग्राइंडिंग व्हील हमें चोट पहुंचा सकता है। टूल रेस्ट और व्हील फेस की दूरी 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। व्हील फेस के द्वारा एक स्थान पर ग्राइंडिंग नहीं करनी चाहिए। यदि हम इस तरह से करेंगे तो ग्राइंडिंग व्हील का जो फेस है वो खराब हो जाएगा। कभी भी लोडिंग या ग्लेज्ड व्हील का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आंखों की सुरक्षा के लिए ग्राइंडिंग करते समय गॉगल्स का यूज़ करना चाहिए। टूल को मजबूती से पकड़ना चाहिए, टूल को कभी भी लूज नहीं पकड़ना चाहिए, अन्यथा चोट लग सकती है। और यदि टूल बार बार गर्म हो जाता है, ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है, तो उसको पानी में समय समय पर भिगोते रहना चाहिए। प्रशिक्षण का सारांश, आज हमने जो जाना ग्राइंडिंग व्हील का परिचय, ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, किस तरह से इंडस्ट्री में उसका इम्पोर्टेंस है, एब्रेसिव के प्रकार कौन कौन से एब्रेसिव होते हैं, एब्रेसिव किस तरह से बनाए जाते हैं, बॉन्ड क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग, मार्किंग के बारे में हमने पढ़ा, ये भी ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग क्या होती है, ग्लेजिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। प्रयुक्त संदर्भ, कहाँ से ये सामग्री आप ले सकते हैं और ज़्यादा इसको डिटेल्स में हम पढ़ने के लिए www.bharatskill.ji.in पे जा सकते हैं या wikipedia.org wiki रॉयल फिटर थ्योरी निमी प्रकाशन। आज मैंने आपको ग्राइंडिंग व्हील के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।